दोस्तों, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर होने के बाद राज्यपाल बनने जा रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं? ऐसी अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं क्योंकि उनके जो बयान सामने आ रहे हैं उसके बाद से ये सवाल उठना लाजमी हो चुका है। सीजेआई चंद्रचूड़ का अयोध्या मामले में भगवान से पूछकर फैसला लेने वाले बयान के बाद इतने सवाल उन पर उठ रहे हैं कि हर रोज उनको इस मामले में सफाई देनी पड़ रही है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अभी हाल ही में यह बयान दिया था कि जब भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राज्यों और केंद्र सरकार के प्रमुख से मुलाकात करते हैं तो वे कभी भी किसी केस पर चर्चा नहीं करते। ये बैठकें अक्सर प्रशासनिक मामलों से जुड़ी होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई डील हुई है या हम किसी केस की वजह से उनसे मिलने गए थे या वो हमसे मिलने आए थे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने ये तो बता दिया कि किस किस बात पर वो चर्चा नहीं करते हैं, पर उन्होंने ये नहीं बताया जब प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात उनके निवास पर हुई थी तो उनकी आपस में क्या बात हुई। आखिर प्रधानमंत्री को वहां पर किसने बुलाया? क्या प्रधानमंत्री वहां पर खुद आए थे या उनको सीजेआई ने बुलाया था? आखिर इस मुलाकात का वीडियो किसने बनाया? क्या यह मुलाकात अचानक हुई थी या यह मुलाकात पहले से ही तय थी और सब कुछ तय था कि वीडियो कैमरा आएगा और वीडियो बनाई जाएगी? ये सारे सवाल उनके सफाई देने के बाद उठते चले जा रहे हैं जो किसी भी सूरत में रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि सीजेआई चंद्रचूड़ लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी कोई डील नहीं हुई है। आखिर उनको अपने बयानों पर सफाई क्यों देनी पड़ रही है? क्या कोई डील हुई थी या रिटायरमेंट लेने के बाद जिस तरीके से अयोध्या बाबरी विवाद के फैसले को सुनाने के बाद राज्यसभा चीफ जस्टिस गए थे, वैसे डीवाई चंद्रचूड़ भी किसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए या मोदी सरकार में मंत्री बना दिया जाए। आज जो उनका बयान आया है पूरी तरीके से उस पर यह सवाल उठना लाजिमी हो गया है। सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, पर जाते जाते चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी कह रहे हैं। सीजेआई का यह कहना है कि उन्होंने भगवान से पूछकर अयोध्या मामले में फैसला दिया था। यह साबित करता है कि अयोध्या का फैसला सीजेआई चंद्रचूड़ ने ही दिया था, क्योंकि जब यह फैसला दिया गया था तो 5 जजों की बेंच में से किसी ने भी उस फैसले पर साइन नहीं किया था, सबने इनकार कर दिया था। और तब तक इन जजों की तरफ से यह कहा जा रहा था कि यह सबका फैसला है, किसी एक का फैसला नहीं है। पर जाते जाते सीजेआई चंद्रचूड़ इस फैसले का क्रेडिट ले गए और यह बहुत साफ कर दिया है कि यह फैसला उन्होंने ही दिया था, कि उन्होंने कहा कि हमने भगवान से प्रार्थना की है। आखिर अब सीजेआई को यह बताने की क्या जरूरत पड़ रही है कि यह उनका फैसला था? इसके बाद उनका प्रधानमंत्री से मिलना और वो भी एक धार्मिक कार्यक्रम में, यह सब किस बात की तरफ इशारा करता है ये तो आप जानते ही हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, यानी कि मुझे किसी ने पैदा नहीं किया है बल्कि भगवान ने मुझे दुनिया में भेजा है और मैं लोगों की सेवा करने आया हूं। और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर कहा कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद के फैसले के वक्त मैं भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था। भगवान ने यह फैसला ऊपर से दिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भगवान ने मुझे भेजा है, तो सवाल यहां पर लोग ये उठा रहे हैं कि क्या जिस भगवान ने नरेंद्र मोदी को दुनिया में भेजा वही भगवान सीजेआई चंद्रचूड़ के पास भी आए थे कि अयोध्या में आपको यह फैसला देना है, यह फैसला नहीं देना है, इस हिसाब से आपको फैसला करना है कि कोई भी जज उस पर साइन ना करे और सबको यह कह देना है कि किसी एक का फैसला नहीं है बल्कि यह सबका फैसला है। और अब चंद्रचूड़ ने यह कह दिया है कि भगवान का फैसला था। तो आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं और दूसरी तरफ सीजेआई चंद्रचूड़ ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का फैसला जो आया वो भगवान की तरफ से आया है। तो दोनों बातों में कितनी समानता है। और अब आखिर जो अब ये रिटायर होने जा रहे हैं कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई है, साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हमारी कोई डील नहीं हुई है, जब भी हम मिलते हैं तो किसी केस पर चर्चा नहीं होती है। सवाल यह हो रहा है कि आखिर इन तमाम बातों पर उनको स्पष्टीकरण क्यों देना पड़ रहा है? देखिए, जब प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम मिलते तो हैं, इसका मतलब नहीं है कि डील हुई है। सरकार के मुखिया से जजों की मुलाकात पर बोले थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसी साल गणेश चतुर्थी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर पहुंचे थे
उस समय उन्होंने गणपति पूजा भी की थी, जिसे लेकर विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए थे। अब इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि जब भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राज्यों और केंद्र सरकार के प्रमुख से मिलते हैं तो वे कभी भी किसी केस पर चर्चा नहीं करते। ये बैठकें अक्सर प्रशासनिक मामलों से जुड़ी होती हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि इसमें हमारी कोई उनसे डील हो गई है। अब इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने ट्वीट कर कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के सेंट्रल हॉल में बोलते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, आप औपचारिक और अनौपचारिक रूप से मेरी बात सुनते रहेंगे। उनके औपचारिक भाषण के बारे में कोई अनुमान आप लगा सकते हैं, ऐसा सवाल किया जा रहा है। यह सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के तमाम वरिष्ठ वकील भी उठा रहे हैं कि आखिर सीजेआई किस औपचारिक भाषण के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि उनका कार्यकाल तो 10 नवंबर को खत्म हो रहा है। क्या सीजेआई चंद्रचूड़ इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो राज्यसभा सांसद या राज्यपाल या कोई भी पद लेने वाले हैं? औपचारिक और अनौपचारिक तौर पर कहकर उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि वो जो प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी और जिस तरीके से कहा कि हमने राम मंदिर का फैसला, भगवान का फैसला आया हुआ था, भगवान के सामने बैठा था, उसके बाद यह फैसला दिया गया है, तो क्या अब उसका इनाम लेना चाहते हैं? जिस तरीके से राज्यसभा इससे पहले वाले चीफ जस्टिस पहुंचे, तो क्या अब डीवाई चंद्रचूड़ भी राज्यसभा या कोई और पद लेने के फिराक में हैं? दोस्तों, इस बयान के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ का सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारी विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी इसका विरोध कर रहे हैं और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चेंजिंग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने साफ तौर पर यह कहा है कि जितने भी यहां फैसले लिए जा रहे हैं या जो भी काम सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया जा रहा है, जो हमारी मांग थी, उन मांगों को पूरा नहीं किया गया, उसको साफ तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर पत्र लिखकर नाराजगी जताई है और कहा है कि इतना बड़ा फैसला और ऐसी सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी हमसे राय नहीं ली जा रही है, हमको नजरअंदाज किया गया है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से सीजेआई चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप मुझे औपचारिक और अनौपचारिक तौर पर सुनते रहेंगे, इसका मतलब क्या है? ये किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या कुछ 10 नवंबर के बाद बड़ा आपको सुनने को मिलेगा? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।